Hey guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. So stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. सो गाइज थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए के बारे में। सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने का सपना देख रहे हो और आप इसके प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हो कि सीए कैसे बने और सीए बनने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सीए की फुल फॉर्म, देन हम देखेंगे व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, देन एज लिमिट, देन सीए कोर्स का ड्यूरेशन। फिर हम देखेंगे हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। देन हम देखेंगे सीए की फ़ीस कि कितनी फ़ीस लगती है। करियर आफ्टर सीए, सीए के बाद हमारा क्या करियर होता है। फिर हम देखेंगे सीए की सैलरी। ओके एंड गाइस, इस पीपीटी में मैंने थोड़ा ज़्यादा नोट्स लिखे हैं। वो मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कभी कभी हम बोला हुआ जो होता है वो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिखा है कि आप इनका स्क्रीनशॉट लगा के भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सीए की फुल फॉर्म क्या होती है। सो सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र प्राप्त लेखाकार। ओके सो अभी हम देखते हैं कि सीए क्या होता है, व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सीए का काम किसी भी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज करना होता है, जैसे कि टैक्स रिटर्न, कंपनी के जीएसटी, बिजनेस अकाउंटेंट को बैलेंस शीट में तैयार करना। ओके एंड सेकंड होता है जब आप किसी कंपनी में सीए के पोस्ट पर काम करते हैं तब आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप कंपनी के जीएसटी तथा बैलेंस शीट को हमेशा तैयार रखें। आप अपने क्लाइंट के टैक्स को सही समय पर भरें और उसे टैक्स रिटर्न को भी सही समय पर अप्लाई करें। ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीए बनने के लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सीए बनने के लिए आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और यह रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम आप 12th पास करने के बाद ही दे सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कहने का मतलब ये है कि चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप सीए कोर्स कर सकते हो। सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी तरह के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका बस 12th पास होना ज़रूरी होता है। ओके सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको मेरी ये जो मेहनत है, ये आपको मेरे जो एफर्ट्स है वो आपको अच्छे लग रहे हो, आपको कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो गाइज वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। सो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, आपके जो छोटे बहन भाई है उनको ज़रूर शेयर करना। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीए बनने की एज लिमिट। सो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है कि सीए बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि सीए बनने के लिए कोई निश्चित आयु नहीं होती। अगर आपकी एज 21 ईयर से ऊपर है और आपने 12th पास कर लिया है तो आप सीए बनने के लिए एलिजिबल हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीए कोर्स ड्यूरेशन। तो अगर आप 12th के बाद सीए का कोर्स करते हो तो आपको 4 से 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करते हो तो आपको इसमें 3 साल का समय लग सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। सीए बनने के लिए आपको 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होता है। ये तीनों चरण इस प्रकार है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं। सीए बनने के लिए आपको 10th या 12th पास करने के बाद आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीए फाउंडेशन को पहले सीपीटी के नाम से जाना जाता था, इस समय इसे सीए फाउंडेशन भी कहा जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आप 12th पास करने के बाद ही दे सकेंगे। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड। सो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको आईपीसीसी एग्ज़ाम इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आईपीसीसी का एग्ज़ाम भी साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है। आईपीसीसी एग्ज़ाम में कुल 7 पेपर जो कि 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ग्रुप 1 4 पेपर एंड ग्रुप 2 में 3 पेपर मिलाकर बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रुप 1 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा अकाउंटिंग। सेकंड हमारा होता है बिजनेस लॉ, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन। थर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फोर्थ हमारा होता है टैक्सेशन। एंड जो हमारा ग्रुप जो सेकंड नंबर का जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, थर्ड हमारा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आईपीसीसी एग्ज़ाम में आपके कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आईपीसीसी एग्ज़ाम में कुल 50% या इससे ऊपर मार्क्स होने पर ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। जो कैंडिडेट आईपीसीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तब उन्हें 100 आवर्स का आईटीटीटी कोर्स और 35 घंटे का ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ओरिएंटेशन की 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपका आता है स्टेप नंबर 4 एंड तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए फाइनल का एग्ज़ाम साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है। इस एग्ज़ाम में कुल 8 पेपर होते हैं जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो दोनों ग्रुपों में कुल 4 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 पेपर में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड होता है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ होता है कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉस। जो हमारा सेकंड नंबर का पेपर होता है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, थर्ड होता है ऑडिट डायरेक्ट लॉ टैक्स लॉ एंड फोर्थ होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो सीए फाइनल का एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है क्योंकि यह वो एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप सीए बन जाते हैं। इसके बाद हमारा होता है स्टेप नंबर 5 एंड ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। सीए फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री प्रदान की जाती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीए कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। सो अभी हम देखते हैं कि सीए कोर्स की जो हमारी फ़ीस होती है वो कितनी होती है। सो कंप्लीट सीए कोर्स फीस की डिटेल्स हम देखेंगे। सो फर्स्ट जो होता है उसमें हमारा होता है फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिसमें हमारी फ़ीस होती है 9000। उसके बाद होता है फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन की फ़ीस, उसमें होती है 1500। फिर होता है इंटरमीडिएट कोर्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसकी होती है 18000। देन उसके बाद होता है 22,700 एंड जो हमारी टोटल फ़ीस होती है वो होती है 50,000। लेकिन अगर आप सीए के साथ कोचिंग भी कर रहे हो तो आपको अलग से सिर्फ कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए अलग से खर्च करना पड़ सकता है। ओके, एंड इसके बाद हमारा होता है कि सीए कोर्स करने के बाद करियर। सीए होने के बाद अगर आप इंडिया में करियर को देखते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में आपको अधिकांश इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगे जहां सीए की मांग बहुत ज़्यादा है। सीए के बनने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सीए बनने के बाद आप बैंकिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जॉब में अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सीए की सैलरी। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सीए का काम फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट, टैक्स प्लानिंग से जुड़ा होता है। अगर आप फ्रेशर सीए हैं तो आपको मंथली सैलरी 70,000 के आसपास की सैलरी मिल सकती है।
लेकिन समय बीतने के बाद जब आपको इस क्षेत्र में अनुभव हो जाता है तो आपकी सैलरी मंथली 3 लाख तक भी जा सकती है। एंड अगर आप सीए कोर्स के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हो तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी मैनेजमेंट, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉयर, CIMA, CFA कर सकते हो। पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती। अगर आप भी सीए कोर्स करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी रुचि ऊपर दिए गए जो मैंने ऑप्शंस दिए बताए हैं उनसे कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सीए कैसे बने, इसकी मैंने पूरी जानकारी दी है। और हमने देखा कि सीए क्या होता है, सीए कैसे बने, सीए की फुल फॉर्म, सीए की एलिजिबिलिटी, ओके, एंड सीए की सैलरी। सो ये सब आज हमने देखा है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सम कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे मुझे DM कीजिएगा आपको जिस भी टॉपिक्स पे हैंड रिटन नोट्स चाहिए। एंड माय नोट्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे DM कीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये जो मेरी वीडियो है इसको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर करना। एंड गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो लाइक करना, शेयर करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।